आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हॉल में स्वागत है। आज आप लोगों को मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, महत्वपूर्ण पाठ वृद्ध व्याघ्र पथी कथा को बताने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन हल कर सके। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से 4-5 अंक हमेशा पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। इस पाठ के बारे में मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। चैप्टर है व्याघ्र पथिक, व्याघ्र पथी कथा। व्याघ्र पथी कथा एक पाठ है जिसमें बाघ और एक बटोही पर कहानी है। इस कहानी का लेखक जो है वो नारायण पंडित है। इस कहानी का लेखक नारायण पंडित है। यह जो कथा है हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। हितोपदेश नामक पूछेगा आपसे यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। कहेगा यह कहाँ संकलित है, यह किससे संकलित है, तो हम लोग कहेंगे कि मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। मित्र खंड नामक लाभ से संकलित है। इस पाठ में मुख्य बातें क्या है कि लोभ का दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है। लोभ का दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है। इस पाठ में एक बूढ़ा बाघ नदी किनारे हाथ में कुश लेकर और स्नान करके नदी किनारे बोलता रहता है कि रे बटोही एक सोने का कंगन ले लो। तो बाघ सोने का कंगन देने के लिए नदी किनारे बोल रहा होता है। तो इसी रास्ते से जाता हुआ एक बटोही उस बाघ के बातों में फंस जाता है और अपना जान कमा बैठता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि मुख्य पात्र राही, बटोही और पथिक है, जो सोने के लोभ में आकर अपना जान दे देता है। इसलिए इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को या किसी व्यक्ति को बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यानी यह बटोही सोने के कंगन के लोभ में आता है और नदी में टपकर कीचड़ में फंसकर बाघ के द्वारा खा लिया जाता है। अर्थात हम लोग को समझना है कि कभी भी हिंसक जानवर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी हिंसक जानवर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक दिन क्या होता है, बटोही जब बाघ की इस बात को सुनता है तो वो सोचता है कि भाग से ऐसे संभव होता है, लेकिन हिंसक जानवर पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हिंसक जानवर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अर्थात बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। यानी बाघों के बात में आकर यानी राही यानी जो पथिक है, बटोही है, वह क्या करता है, सोना लेने के चक्कर में बाघ के जाल में बातों में आकर फंस जाता है और वो अपने जान को गंवा बैठता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि लोभ का दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है। तो हम समझेंगे इस पाठ में मुख्य बातें और क्या है। इसमें एक बुढ़ा बाघ जो होता है उसके नाखून जो होते हैं, नाखून और दांत, वो सब गल गया है क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका है। इसी कड़ी में क्या होता है, वो जब बूढ़ा हो जाता है, शिकार नहीं कर पाता है, तो नदी किनारे बोलता है बटोही को लोभ में लाने के लिए। वो बटोही को तरह तरह से समझाता है और कहता है कि मुझे किसी पंडित ने उपदेश दिया है कि तुमने जवानी अवस्था में बहुत सारे गाय को, भैंस को, मनुष्य को मारा है, इसलिए तुमको पाप लग गया है। तुम धर्म की दान पुण्य करो जिससे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। इस सब बातों के प्रपंच में फंसकर बटोही बाघों की बातों में आ जाता है और सोना यानी कंगन लेने के चक्कर में वह अपना जान गंवा बैठता है। यानी कहने का मतलब है कि बटोही उनके बातों में आकर बहुत सारे पूछताछ करते हैं। जैसे कि बटोही कहता है बाघ को कि तुम्हारा स्वर्ण कंगन कहाँ है, तो बाघ हाथ पसा कर दिखाता है कि मेरा स्वर्ण कंगन है। इस बात को लेकर और वह विश्वास कर लेता है। लेकिन हम लोगों को इस पाठ से यानी मित्र लाभ लिखा हुआ है, हितोपदेश लिखा हुआ है, तो इससे हमको यह पता चलता है कि अपने हित की रक्षा करनी चाहिए। यानी हिंसक जानवर विश्वास नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे हुए कोई काम नहीं करना चाहिए। अर्थात इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हित की रक्षा के आधार पर अपने शब्दों में आंसर लिखना है। यानी हमें कौन सी काम नहीं करना चाहिए। यानी इस पाठ के आधार पर यानी
अविश्वास जो होते हैं, नहीं करने वाले बात है, उसमें विश्वास न करके यानी अपने बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कोई कदम उठाना चाहिए। और इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे क स्नात को सहस्त सरस तीरे वृद्धे, यानी कौन नदी किनारे हाथ में कुश लेकर स्नान करके बोल रहा था, तो हम आंसर देंगे वृद्ध व्याघ्र। यानी हिंदी में पूछेगा कि नदी किनारे हाथ में कुश लेकर कौन बोल रहा था, तो हम बोलेंगे कि वृद्ध व्याघ्र बोल रहा था। पूछेगा हिंदी में कि पथिक कहाँ फंस गया, तो हम कहेंगे महापंख में फंस गया। महापंख मतलब यानी कीचड़ में फंस गया, यानी नदी का जो कीचड़ है उसमें वो फंस जाता है, तब जाकर बाघ उसको मारकर खा जाता है। यानी इस सारे बातों को आप इसमें जो लिखा हुआ है उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आसानी से आप इसमें किसी प्रकार का अगर हिंदी में क्वेश्चन से पूछता है जो परीक्षा में हमेशा पूछता ही है, वो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के हेल्प के लिए यानी आप लोगों को अच्छे मार्क्स के लिए मैं और आगे वीडियो बना सकूं।